आखिर क्यों जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू की हर छोटी बड़ी खबर अक्सर नेशनल मीडिया में रहती है? पूरे देश में दूसरी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसका केंद्रीय राजनीति में इतना दखल हो जितना जेएनयू का है। राजनीति से लेकर सामाजिक मुद्दे पर यहाँ के छात्र बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, जिससे लोगों का भी समर्थन मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ सियासत के लिए जानी जाती है। देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक है ये यूनिवर्सिटी। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर जेएनयू इतना खास क्यों है, इसका इतिहास और यहाँ एडमिशन कैसे हासिल कर सकते हैं। जेएनयू की शुरुआत संसद के एक एक्ट से साल 1969-70 में हुई थी। ये देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पिछड़े जिलों से आने वालों को एडमिशन में एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते हैं। इसी कारण से ये संभव हो सका है कि देश का अमीर से अमीर घराना और गरीब से गरीब घर के बच्चे आपको जेएनयू में मिल जाएंगे। जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम के दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अधिकतर राज्यों के बच्चों को यहाँ पर जगह मिल सके। पढ़ाई में पिछड़े राज्यों पर भी फोकस होता है। अब ये जान लेते हैं कि यहाँ एडमिशन कैसे लें। जेएनयू में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में तो तकरीबन हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। इसके लिए संस्थान में अलग अलग सेंटर और स्कूल हैं। देश का ये पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहां सोशल साइंस के लिए कई तरह के रिसर्च की व्यवस्था है। वहीं इस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में सिर्फ विदेशी भाषाएं जैसे स्पेनिश, कोरियन, चाइनीज और दूसरी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। यहाँ एडमिशन कैसे लें बता रहे हैं खुद जेएनयू के छात्र। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है और मैं इस वक्त जेएनयू से पीएचडी कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में। जेएनयू आपके लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है हायर एजुकेशन के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की रैंकिंग में जेएनयू इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। सो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है हायर एजुकेशन के लिए। मैं आपको बता दूं कि जेएनयू में हर किस्म के कोर्सेज़ आपको करने को मिलेंगे। साइंसेस से रिलेटेड, बायो साइंस से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस, फिज़िकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस और सोशल साइंस से रिलेटेड भी सारे यहाँ पे कोर्सेज़ हैं। ह्यूमैनिटी कोर्सेज़ भी यहाँ पे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हर किस्म के कोर्सेज़, वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ इज़ अवेलेबल इन जेएनयू। तो और अगर आप सभी अप्लाई करना चाहते हैं जेएनयू में, तो सितंबर में ऑनलाइन फॉर्म निकलता है जेएनयू का और दिसंबर में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसका यूजुअली फेब या मार्च के दौरान रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये आप वेबसाइट्स पे चेक करते रहिए कि कौन से कब ये फॉर्म आता है। और जेएनयू क्यों ख़ास है आप लोगों के लिए, वो सिर्फ आपके एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए ही बहुत स्पेशल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। विचारधारा के तौर पर भी इतनी संपन्न दूसरी कोई यूनिवर्सिटी आपको भारत में तो नहीं मिलेगी। वामपंथ का गढ़ माने जाने वाले इस यूनिवर्सिटी में लेफ्ट से लेकर राइट तक की विचारधारा का समावेश आपको दिखेगा। जेएनयू में जब छात्र संघ चुनाव होता है तो उसी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ का बौद्धिक स्तर कितना ऊंचा है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की तरह यहाँ भी छात्र संघ चुनाव में प्रेसिडेंशियल डिबेट का दस्तूर है, जहाँ छात्र अलग अलग विचारधाराओं के छात्र नेता कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर आरक्षण से बढ़कर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई जिसने इतने कम समय में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मजलूमों, उपेक्षितों, शोषितों, लांछितों, लुंठितों के जिंदगी में इतनी काबिले जिक्र तब्दीली। मारकाट की संस्कृति आप किसी और यूनिवर्सिटी के चुनाव में देख सकते हैं। यहाँ हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हाथ से बनी पेंटिंग पूरे कैंपस की जान है। जेएनयू में आपको हाथ से बनी पेंटिंग तकरीबन हर 10 कदम पर दीवारों पर मिल जाएंगी, जिन पर कई सामाजिक मुद्दे उकेरे गए होते हैं। पर्चे भी हाथ से बनाने का यहाँ चलन है। यहाँ तक कि चुनावों में भी ये प्रिंटिंग का कम ही इस्तेमाल करते हैं। जो उम्मीदवार ऐसा करता है उसे खराब और खर्चीला माना जाता है, जो जेएनयू का कल्चर नहीं है।